अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। देखिए हुआ क्या, पाकिस्तानियों ने फिर ट्रंप के पीठ में खंजर मारा। कैसे? पाकिस्तान ने ट्रंप को कहा, जनाब ये नेगोशिएशन करना चाहते, जनाब बातचीत करना चाहते, तो ईरान ने मुल्ला मुनीर को कहा था 10 दिन का सीज फायर दिलवाइए। याद कीजिए, ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गया था वहां पे। मैंने तब भी सवाल उठाया, ये करने क्या गया है पाकिस्तान? पाकिस्तान कह रहा है पीस पीस पीस, तो अमेरिका नो, पीस पीस पीस, खत्म। तो ट्रंप ये माना जाता कि कुछ कतरियों के थ्रू, कुछ एक्स वाई जेड जितने भी इनके इन्फ्लुएंस चैम्बर्स हैं उनके थ्रू, ट्रंप ने कहा ठीक है, मैं डिक्लेयर तो नहीं करूंगा, 3 दिन का टाइम देता हूं, ईरानियों को बुला के अंगूठा लगा। ट्रंप को शायद अब भी लगता था कि काम हो, मतलब ईरानी शायद सुधर जाएंगे, ऐसा ट्रंप मानता। अब आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन की इनफॉर्मल बात हो गई। ट्रंप सोच रहा है ईरान का प्रपोजल आएगा, 3 दिन तक मैं ठुकाई पिटाई नहीं करूंगा। हाँ, इंटरसेप्टर्स का भी मसला, आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट, नॉट अ हिपोक्रेट टू रूल दैट। बट इतने में क्या हुआ, आप जानते हैं कि ईरान ने एक सरप्राइज अटैक कर लिया। सरप्राइज अटैक में काफी अमेरिका के सैनिक मरते मरते बच गए। 8 मिनट का टाइम था। अमेरिकन इक्विपमेंट वॉज गुड, दे कुड बी सेव्ड, अदरवाइज बहुत लोगों की लाशें गिर जाती। ट्रंप आग बबूला हो गया, बोला विल बीट द एफ एस आउट ऑफ देम, और वो सब चीजें हुई और खूब गाली गलौच हुई, और तबीयत से अमेरिका ने फिर हमला किया, काफी इनका नुकसान किया। खैर उस पर तो हम बात करेंगे। बट यहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आउट ऑफ नो कंटेक्स्ट एक स्टेटमेंट से आता है अमेरिका से, कहता है कि हम कह रहे हैं कि वी विल हैव नो नेगोशिएशंस विद ईरान, और हमने जो भी लोग बात कर रहे थे वो अब कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुई। ऑल काइंड्स ऑफ नेगोशिएशन हैव बीन स्टॉप एंड सस्पेंडेड। कोई भी बात ईरान से नहीं होगी, कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगी। यानी कि जो, या तो ईरान ने पाकिस्तान का काट दिया, या पाकिस्तान ने ट्रंप का काट दिया। और ये जो सरप्राइज अटैक था, इसमें मैक्सिमम लोग मार रहे थे। पाकिस्तान की मलियामेट, क्यों? तेरे से मैं बात ही नहीं करनी, यू आर नॉट अ रिलायबल पार्टनर, वी डोंट वांट एनी डिस्कशन विद यू, एंड वी डोंट इंटर लॉन्ग टर्म वांट एनी डिस्कशन विद ईरान। हमें ईरान से बात ही नहीं करनी, बात करना हो। तो पाकिस्तान के पास जो भी आखिरी सिक्का बचा था, जिसकी थोड़ी बहुत वैल्यू थी, वो भी आज मलियामेट हो, तुमसे बात ही नहीं करनी। और ईरान बोलेगा बेटा तुमने तो हम 10 दिन मांगे, तो बोला सर मैंने आपको 3 दिन दिला, आपने कांड कर दिया। बोले वो तो हमारी प्रवृत्ति है, तो हमने कौन सा नया काम कर दिया, ये तो हम करेंगे ही। भाई हम तो जहाद दिए, वो तो तुझे भी पता होना, तू भी तो कहता है जहाद ईमान तक हुआ, जहाद फिजिबल है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की मलिया मेट हो गया, पाकिस्तान की वाट लगी, बिकॉज नो नेगोशिएशन। नेगोशिएशन नहीं तो मीडिएटर की जरूरत है, मीडिएटर की जरूरत नहीं तो आपके पाकिस्तान का रोल पूरी इक्वेशन में से जीरो हो जाता है, विच मेक्स मी हैप्पी। अब जरा आगे चलते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे हथौड़े की, हम बात कर रहे थे सैंक्शंस की, हम बात कर रहे थे चीजों की, और हाँ पाकिस्तान में आप जानते हैं, बाय द वे पीओजे के में क्या हालात है। पीओजे के मतलब खबर आ रही है 200 से ज्यादा लोग मार दिए, आज भी कत्लो गारत जारी है। और पीओजे के वाले लोग कह रहे हैं यार हमें तो भाई वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, हमें पाकिस्तान से लेना देना नहीं। बाकी पीओजे के वालों को हम तो लेंगे नहीं, हमें लैंड में इंटरेस्ट है, लाइबिलिटी में तो हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जमीन हमारी, लाइबिलिटी उनकी। जाके पंजाब में रहो, बलोचिस्तान में रहो, जहां मर्जी। तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी पीओजे के को लेके गुम है आज। उन्हें लगा कि इलेक्शन निकल जाएगा, मसला ठंडा होगा, मसला एग्रीवेट, विच इज गुड। अब पाकिस्तान को अपने स्तंभ कर दिया, तो ऐसा नेगोशिएशन ही नहीं करनी, यानी कि जो मेरे पास, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा था, माई माई डाइंग विश कि एटलीस्ट मुझसे नेगोशिएट कर, वो भी आपने कहते हैं जी मुझे नेगोशिएट नहीं करना। अब हम ऊपर पहले अपने टॉपिक में बात कर रहे थे कि ईरान से ये, मतलब जो अमेरिका और नेतन्याहू की बात हो रही, इन पे और कैसे सैंक्शन लगाए। और अब की बात सैंक्शन डायरेक्ट ईरान पे नहीं, बल्कि ईरान के पूरे इकोसिस्टम पे लगानी है। अब जब आप ईरान की इकोसिस्टम की बात करें, तो चाइना का नाम नया ऐसा हो सकता है? तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी भी 10 एंटिटीज या 10 बॉडीज पे कुछ सैंक्शन अनाउंस किए, और आपको जान के हैरान होगी, उन 10 में से 6 एंटिटी आर ईरान एंटिटीज इन चाइना। तो जो सैंक्शंस का सेट अनाउंस किया अमेरिका ने, तो किया ही किया। और जिन एंटिटियों को इसके घेरे में लिया, वो तो लिया ही लिया। इन एंटिटियों में से
10 में से 6 आपके चाइना में बैठ के दुकान चला। तो ये जो चाइना में ईरान का नेटवर्क है, इसको टारगेट किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था, अब हर जगह ईरान का नेटवर्क टारगेट किया जाएगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। क्योंकि कल ट्रम्प से तो पूछा गया ना सवाल, बोला साहब आपके यहाँ तो पाकिस्तान से स्मगल होके हथियार आ रहे। ट्रम्प आग बबूला तो हुआ। अब देखिए, अगर चाइना में जो ईरान की एंटिटियां थी या जेवीज थे या जो भी थे, उनको टारगेट किया, तो पाकिस्तान में तो बनता ही बनता। तो सैंक्शंस लगने ऑन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पार्टनर्स ऑफ ईरान भी शुरू हुआ, और इसमें चाइना का पहला नंबर बनता ही था। पाकिस्तान का आपका दूसरा नंबर है, ये भी बनता ही बनता। तो पाकिस्तान पे घाच और गिरने वाली, वाट उनकी और लगने वाली। तो हम तो पॉपकॉर्न खा के आनंद ले रहे। भाई अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा जरा, बहुत आवश्यक है। और हाइप का बटन मिले ना, दबाइए, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। अब आते हैं, हमारा जो आखिरी टॉपिक हम इस पे छेड़ेंगे वो है हमारा, जिलिंस्की ने कल कहा जी पुतिन बहुत जबरदस्त हमला करने वाला। जिलिंस्की को ट्रम्प ने कहा यार ब्लैक सी के पोर्ट जो है वहां हमला मत करना, और पुतिन के ऑयल एंड गैस मशीनरी पे हमला मत करना। जिलिंस्की के मोटे दिमाग को समझ आए, उससे फिर कल हमला करके 1500 किलोमीटर और अंदर रशिया में एक रिफाइनरी, उस पर हमला कर दिया। अब जेलेंस्की को लगा मैंने ड्रोन अटैक कैसा बना दिया, मेरे हाथ बहुत तगड़ी चीज लगती। और जब वो अटैक हुआ, वो तब हुआ जब आपने एश्योरेंस दी थी, कि अमेरिका ने एश्योरेंस दी थी कि सर आप पे अटैक नहीं होगा। आपने तब भी अटैक किया, कोई बात नहीं। अब अमेरिका की एश्योरेंस भी थोड़ी खटाई में पड़ गई। पुतिन ने कहा कोई बात नहीं। पुतिन ने 55 मिसाइल और 265 ड्रोन भाग दिए आपके कीव को। वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स, नॉट द बिगेस्ट सो फार, वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स। और करीब करीब कुछ बिल्डिंगें गिरी है, 20-30 लोगों के मारे जाने की खबर है, और काफी लोग हताहत। अब देखिए इस युद्ध में क्या हो रहा है। यूक्रेन जो अटैक कर रहा है रशिया के ऑयल एंड गैस पे कर रहा है, और जो रशिया कर रहा है वो कीव पे कर रहा है। भाई कीव इज द पॉलिटिकल कैपिटल, पावर वहां है, रुतबा वहां है, चीजें वहां। तो उस पर वो बार बार अटैक करके जिलेंस्की को वीक कर रहा है। जिलेंस्की का डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी भाग चुका है, और जिलेंस्की की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं। जिलेंस्की भागा भागा फिर रहा, बट अगेन नथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। और ट्रम्प ने उसे बोल दिया कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स बनाने का सोच रहे, वी माइट अप्रूव दैट, पर अभी अप्रूव नहीं किया। और जब वो अप्रूव करेगा, फिर कारखाना लगेगा, प्रोडक्शन चालू होगी। तो युद्ध एक निर्णायक टर्न ले चुका हूं। और याद कीजिए, जेलेंस्की के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है। अगर 55 मिसाइल आ गए तो वो हिट करेंगे, अगर 265 ड्रोन आ गए तो वो हिट करेंगे। तो जेलेंस्की और यूक्रेन का अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी टिट फॉर टैट हुआ, तूने यहाँ हमला किया मैं यहाँ करूंगा, तूने यहाँ किया मैं यहाँ करूंगा। अगर इसको रोकना है और एक नए विश्व युद्ध में जाने से पूरी दुनिया को रोकना पड़ेगा, आपको जेलेंस्की को रोकना। अगर जेलेंस्की अटैक नहीं करेगा, पुतिन जवाब नहीं देगा। पुतिन केवल जवाब दे रहे हैं और जेलेंस्की अटैक कर रहा है। अगर जेलेंस्की के अटैक रुक जाएंगे, पुतिन के जवाब रुक जाएंगे। जब तक जेलेंस्की के अटैक नहीं रुकेंगे, पुतिन के जवाब नहीं रुकेंगे। और मेरे को क्या डर लगता है कि किसी दिन बहुत बड़ा कांड हो गया तो पुतिन मशरूम आकार का विकल्प यूज ना कर। क्योंकि पुतिन के कुछ खास चहीतों ने ऑलरेडी बोला कि भाई वेस्टर्न डोमिनेंस लेने से अच्छा तो हम वो वाला विकल्प यूज करें। और वो देखिए, अगर आपके पास वो विकल्प है, उसको भी एक ना एक दिन तो होता ना, उसका भी एक थ्रेशोल्ड है कि आज वो घड़ी आ गई है कि उसको यूज किया जाए। जबकि मेरा व्यक्तिगत मानना उस जिंदगी में कभी यूज ना हो। मैं तो उसकी खास एंड ऑलवेज कन्विक्शन एट माय कमांड उसकी निंदा करता हूं। बट जिन लोगों के पास है, दे नो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड। क्या धीरे धीरे हम उस थ्रेशोल्ड की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि कन्वेंशनल वेपन से 20-30-40 यूक्रेनी मारते हुए, बिल्डिंगें गिराते हुए, उस दिन इसको फर्क ही नहीं पड़ता, फिर वो कांड कर देता। तो अगर वो मशरूम वाला विकल्प चलाया गया, पूरी जियोपॉलिटिक्स उस दिन और बदलेगी, परमानेंटली बदलेगी। और यहाँ दो दो कैंडिडेट बन रहे हैं आपके, एक ईरान, एक यूक्रेन। हम तो दोनों पे चाहते ना चले, बट परिस्थितियां धीरे 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 वहां की तरफ जा रही है। और अगर अमेरिका ने ईरान पे उस विकल्प का उपयोग किया, कल को अगर रशिया यूक्रेन पे करता, तो दे वेरी नियर, रेडिएशन वेडिएशन बहुत लड़ रहे, सो स्ट्रेट। तो क्या अमेरिका
रशिया को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। क्या अमेरिका रशिया के सामने आता? कभी नहीं आता। कन्फ्रंट करता? कभी नहीं करता। बट वो डरावना सच, वो डरावना सपना सच हो सकता। तो युद्ध, वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. These wars can escalate any day and they can become a disaster. I hope and pray that doesn't happen. मेरी तो प्रभु से ही कामना ये ना हो. But कहते हैं ना, hope for the best and be prepared for the worst. तो मित्रों, भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ.